जब आपके नेता ये बोलते हैं, शहजाद जी ने उस बात को उठाया मेरे बोलने से पहले ही, क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं पुलवामा 2 है, फिर से राजनीति की जाएगी इस हमले पर। मतलब ये कुरेदने वाली चीज है जो मैंने पहले कहा। एक हमला हुआ है, उस हमले पर इस वक्त भी एनकाउंटर है, सेना वहां पर लगी हुई है, जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, अभी भी उस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उससे पहले हम ये बोलने लग जाएं कि शहादत पर अब राजनीति होगी। नहीं तो अगर 4 जवान हमारे शहीद होंगे तो क्या हम राजनीतिक दल क्या चुप बैठे रहे? हम सरकार से सवाल भी ना पूछें? नहीं तो आप अभी सवाल पूछने की क्या जरूरत है वहां पर? तो फिर कब पूछें? मतलब क्या अब एक ऑपरेशन वहां पर जारी है, ऑपरेशन जारी है, ठीक है, लेकिन आपने आंकड़े दिखाया है कि पुलवामा के बाद कितनी शहादतें हुई हमारे जवानों की। उनके बाद कौन सा ऐसा मुद्दा उठा कि जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद किसको श्रद्धांजलि दी गई इस तरह से? और मेजर आर्या जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक दल सवाल क्यों उठाते हैं, अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो सर मैंने कभी नहीं पूछा, सर मैंने ये नहीं पूछा, डोंट मिसकोट हिम, मतलब मैंने ये नहीं पूछा। आप सर सुनिए मेरी बात, मैं माफी चाहूंगा सर आपसे। मैंने बोला कि हमारे आर्मी चीफ को गाली दी, मुझे बुरा लगा। सवाल सर सुनिए, अच्छा सर अब तो आप एक ही हैं सर। आप रोज सर आप रोज 10 बार सवाल पूछे सर, मेरा क्या लेना देना है? मैं कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से हूं? मैं छोड़ देता हूं उस बात को जी। देखिए, अगर एक जवान भी अगर हमारे एक जवान की भी शहादत होती है तो उससे पूरा देश आहत होता है। और पुलवामा 2 कहने का मतलब क्या है संजय जी? मेरा सीधा सवाल है, व्हाई पुलवामा 2? जिस तरह से श्रद्धांजलि उस वक्त जवानों को दी गई, अभी क्यों नहीं? उस समय क्यों दी गई? क्या चुनाव के समय में सर्जिकल स्ट्राइक उस समय दी गई, अभी नहीं दी जाएगी श्रद्धांजलि? आपको क्यों लग रहा है कि श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? इसीलिए पुलवामा 2 कह देंगे? आप मुझे ये बताइए कि ये तो आर्मी पे सवाल नहीं, आर्मी पे सवाल उठा रहे हम। अरे भाई वो श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल है उनका, जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने उसको श्रद्धांजलि दी थी, उसके बाद क्या किसी डिफेंस मिनिस्टर ने भी उस तरह से श्रद्धांजलि दी जिस तरह से उन 46 जवानों को शहादत के बाद दी गई थी? ये सवाल है। और पुलवामा में जो डीएसपी जिस पर सवाल था कि जिसको एनआईए ने पकड़ा था, उसके बाद क्या हुआ उसका? उस डीएसपी देविंदर सिंह का, उसको डीएसपी को छोड़ दिया गया, कोर्ट से भी छोड़ दिया गया। अगर वो छोड़ दिया गया है, अगर वो जेल में गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वो जेल में, ये राजनीति क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? अगर ये जेल में है वो राजनीति छोड़ेंगे। अगर वो जेल में राजनीति छोड़ेंगे, हाँ या ना पहले बोल दे। बोल दीजिए हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं जानकारी नहीं, आपके पास जानकारी तो तब बात कीजिए। नहीं तो जानकारी नहीं है तो डोंट कॉज रॉन्ग फैक्ट्स। आरोप मत लगाइए। आप गलत जानकारी कोट नहीं कर सकते। देश की सिक्योरिटी का मामला, हाउ कैन छोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, फंसा रहे हैं। इसी बात पर रुकिए आप। ठीक है। उस देविंदर सिंह डीएसपी को अदालत से जमानत मिल गई और डिपार्टमेंट ने उसको निलंबित करके, टर्मिनेट करके छोड़ दिया कि इससे ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। छोड़ दिया है, वो जेल में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यही रिपोर्ट कह रहे हैं। फिर आप राजनीति छोड़ देंगे इसके बाद? मेरे पास ये रिपोर्ट है। नहीं आपके पास अलग रिपोर्ट आती है क्या? आपके पास अलग इंडिविजुअल रिपोर्ट थोड़ी आएगी। जो है वो हमारी रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे सूत्र नहीं है। ऐसे फैक्ट्स का मौकरी मत बनाइए। नाउ ही मस्ट लीव द रूम। JK DSP Davinder Singh gets bail in Delhi police matter but remains in jail in the NIA matter. अब ये देखिए NIA मैटर में अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। रॉन्ग फैक्ट्स आप कोट कर रहे हैं शहजाद जी। शहजाद जी, एक मिनट